हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का क्लास 12 केमिस्ट्री में आज स्वागत है। आज न्यू सिलेबस के हिसाब से आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बिलियन। आज जानेंगे कि बिलियन क्या चीज़ है। तो आइए हम बिना देर के हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो बिलियन क्या है, आप बिलियन यहाँ पे हेडिंग में देख पा रहे होंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन जैसे मान लीजिए पानी में अगर हम नमक को मिला दिए, पानी में चीनी को मिला दिए, तो उसी को हम लोग बिलियन कहते हैं। क्या बोलेंगे? बिलियन। बस आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे, पूरी अच्छी तरह से इस चीज को नोट कीजिए और नोट करके इसे याद कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको अवश्य ही बेहतर आप स्कोर करेंगे। आइए देखते हैं बिलियन जो होते हैं, बिलियन के दो घटक होते हैं। बिलियन के दो घटक होते हैं। इसमें पहला घटक विलेय होता है और दूसरा घटक विलायक होता है। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि विलेय और विलायक क्या होते हैं। तो विलेय क्या होते हैं, तो जो कम मात्रा में हो और अपनी अवस्था को खो देते हैं, उसे ही हम लोग विलेय कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम पानी में नमक को घोलते हैं, तो नमक जो है कि अपनी अवस्था को खो देगा, इसलिए, और नमक कम मात्रा में ही होगा, इसलिए नमक को हम लोग क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। क्या बोलेंगे? विलेय। उसके बाद से विद्यार्थियों विलायक क्या होता है, इसको जानेंगे। तो जो अधिक मात्रा में हो या जो अपनी अवस्था में ही रहे, उसी को हम लोग विलायक कहते हैं। जैसे कि आपका पानी हो गया, पानी आपका विलायक होता है और नमक आपका विलेय होता है। तो हमें उम्मीद होगी कि आपने विलियन और विलायक, आपने विलियन के घटक को समझ गया कि विलियन के दो घटक होते हैं, एक विलेय और दूसरा क्या होगा? विलायक। अब जानते हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर जो बिलियन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थियों आप हेडिंग बनाएंगे कि अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार। अवयवों की मात्रा के आधार पर जो बिलियन होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आपका तनु विलियन है, सांद्र विलियन है, संतृप्त विलियन है, असंतृप्त विलियन है, अति संतृप्त विलियन है। इन सबको अवयवों की मात्रा के आधार पर बांटा गया है। तो आइए आज के क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि तनु विलियन क्या होता है। तनु विलियन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए विद्यार्थियों, जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, यानी जिस विलियन में विलेय की मात्रा कम होती है, उसको तनु विलियन कहते हैं। सांद्र विलियन क्या होते हैं? जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, उसको सांद्र विलियन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पानी हो गया, हमने कहा कि जैसे मान लीजिए आपका तनु विलियन की बात हो रही थी, तो जिसमें विलेय की मात्रा कम हो उसी को क्या कहेंगे? तनु विलियन। सांद्र विलियन क्या होते हैं? जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो जाए? अधिक हो, जैसे नमक की मात्रा अधिक हो जाए, चीनी की मात्रा अधिक हो जाए, इस प्रकार के विलियन को हम लोग कहते हैं सांद्र विलियन। संतृप्त विलियन क्या होते हैं? जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, यानी जिस विलियन में विलेय की मात्रा अधिक होती है उसी या अधिकतम होती है, उसी को हम लोग संतृप्त विलियन के नाम से जानते हैं। असंतृप्त विलियन क्या होते हैं? जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम से कम होती है, यानी एक ऐसा विलियन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम से कम होती है, इस प्रकार के विलियन को कहते हैं असंतृप्त विलियन। अति संतृप्त विलियन क्या होता है? जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलियन से भी अधिक होती है, इस प्रकार के विलियन को हम लोग अति संतृप्त विलियन के नाम से जानते हैं। अब विद्यार्थियों हम लोग जानते हैं कि आपने ये जाना कि अवयवों की मात्रा के आधार पर विलियन कितने प्रकार के होते हैं। अब बाबू हम लोग जानेंगे कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलियन होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका गैसीय विलियन होता है, तो गैसीय विलियन एक ऐसा विलियन होता है जिसमें विलायक गैस अवस्था में पाई जाती है, इस प्रकार के विलियन को गैसीय विलियन कहते हैं। द्रव विलियन क्या होते हैं? एक ऐसा विलियन जिसमें विलायक द्रव के रूप में पाया जाता है, इसी को हम लोग द्रव विलियन कहते हैं। ठोस विलियन क्या होते हैं? एक ऐसा विलियन जिसमें विलायक ठोस के रूप में होते हैं, तो इस प्रकार के विलियन को हम लोग ठोस विलियन के नाम से जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपकी नेक्स्ट जो स्लाइड होगी इसमें हम लोग देखते हैं जी, इसमें देखेंगे कि यहां से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें
कि और भी बिलियन के जो घटक होंगे, जैसे बिलियन के अगर हम घटक की बात आपसे कर लें, जैसे कि आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक हेडिंग आप लोग बनाएंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत या स्मॉल w बाई कैपिटल W, ये क्या होते हैं, यानी द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की जो ग्राम में मात्रा होती है उसी को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत के नाम से जानते हैं। अब इसमें भार प्रतिशत को ज्ञात करने का फार्मूला होता है WB ग्राम में बटा में WT ग्राम में गुणे 100। यहाँ पे जो आपको B दिखाई दे रहा है इसको विलेय कहते हैं, याद रखे रहेंगे, और A को हमेशा विलायक कहते हैं और T को बिलियन कहते हैं। क्या बोलेंगे? बिलियन। तो बाबू भार प्रतिशत यानी 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को भार प्रतिशत तो कहते हैं, लेकिन भार प्रतिशत को ज्ञात करने का फार्मूला होता है विलेय का भार ग्राम में बटा में बिलियन का भार किसमें होना चाहिए? ग्राम में, और गुणे का लिखते हैं 100 लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग द्रव्यमान या भार प्रतिशत को ज्ञात करते हैं। अब पूछा जाता है भार या आयतन प्रतिशत क्या होता है, W बाई V क्या होता है। तो इसमें इसकी डिफिनीशन सुन लेंगे। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय की जो ग्राम में मात्रा होती है उसी मात्रा को भार या आयतन प्रतिशत के नाम से हम लोग जानते हैं। भार या आयतन प्रतिशत को ज्ञात करने का फार्मूला होता है WB बटा में VT, WB ग्राम में बटा में VT ml गुणे 100 हो जाता है, यानी विलेय का भार ग्राम में बटा में बिलियन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। तो इसके माध्यम से हम लोग किसी भी बिलियन का हम बता दें आपको भार प्रतिशत या आयतन प्रतिशत ज्ञात किया जाता है इस फार्मूले से। इस पर आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं हर साल। अब देखेंगे आयतन प्रतिशत क्या होता है। तो आयतन प्रतिशत की अगर हम आपसे डिफिनीशन बोलें कि आयतन प्रतिशत क्या होता है तो आप कहेंगे कि 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का ml में जो मात्रा होगा, यानी 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय का ml में जो आयतन होगा उसी को हम लोग आयतन प्रतिशत के नाम से जानते हैं। आयतन प्रतिशत को ज्ञात करने का फार्मूला होता है विलेय का आयतन बटा में बिलियन का आयतन, दोनों ml में होगा और गुणे में क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। इस प्रकार से किसी बिलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एक और यहाँ पे आपका टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाता है हर साल, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अंश प्रति मिलियन या ppm का होता है, यानी पार्ट्स पर मिलियन का होता है। अगर इसको देखा जाए कि पार्ट्स पर मिलियन ppm क्या होता है, टिप्पणी में समझाना पड़ता है, तो कह सकते हैं बिलियन के 10 लाख यानी 10 के घाते 6 ग्राम में उपस्थित जो विलेय की ग्राम में मात्रा होती है इसी को ppm कहते हैं, यानी पार्ट्स पर मिलियन के नाम से जानते हैं। और ppm को ज्ञात करने का फार्मूला होता है कि विलेय का भार बटा में बिलियन का भार, ये दोनों ग्राम में गुणे 10 के घाते कितना होगा? 6 हो जाएगा। या बिलियन का आयतन ml में या विलेय का आयतन ml में बटा में बिलियन का आयतन ml में गुणे 10 के घाते 6 होता है। और पार्ट्स पर मिलियन ppm का जो इसका जो अंश प्रति मिलियन या ppm होगा, इसका जो मात्रक होता है ppm ही होगा, pp स्मॉल m हो जाता है। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मोलारता क्या होता है। मोलारता जिसे हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्यार्थियों मोलारता क्या होता है? तो मोलारता की डिफिनीशन आप सुने होंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या होती है उसी को हम लोग मोलारता कहते हैं। सबसे इजी डिफिनीशन है, पूरे बुक में कहीं भी आप ढूंढ लेंगे। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलारता कहते हैं। मोलारता को ज्ञात करने का फार्मूला होता है कैपिटल M बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में बिलियन का आयतन किस में? लीटर में, यानी NB बटा में VT इंटू लीटर। अब यहाँ पे NB बराबर इसको हम लोग चेंज कर देंगे, तो जो विलेय के मोलों की संख्या होगी विलेय का यहाँ पे इसको लिख सकते हैं
विलेय का भार बटा में विलेय का अणु भार गुणे आयतन इन किसमें हो जाएगा, लीटर में। और इसका मोलरता का जो मात्रक होता है, बिल्कुल याद रखे रहिएगा, मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, या केवल एम कहते हैं। मोलरता का मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर होता है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको बिलियन के पार्ट 1 को समझाया, और ऐसे ही करके कल पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा। बस आप कापी और कलम लेकर बैठिए और आप हमारे पर 100% बिलीव कीजिए। आपका जो केमिस्ट्री का स्कोर होगा बिल्कुल 70 में 70 होगा। पूरी अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, उसको याद कीजिए। आप सबको थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।